देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्क में अवाम के पास खाने को रोटी नहीं, पानी तो पहले भी खरीदना पड़ता था, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस की लोड शेडिंग जारी है, बिजली बेहद महंगी है, अवाम के लिए खजाना खाली है। मगर आए रोज धमाकों ने अवाम की जान को भी खतरात पैदा कर दिए हैं। क्या यही वो पाकिस्तान है जिसकी खबरें सुनाती ये हुकूमत वजूद में आई या फिर लाई गई? ऑपोजिशन के मुताबिक आज पेशावर में अफसोसनाक वाकये में बेगुनाह अवाम निशाना बनी और निशाना अवाम ही है, चाहे निशाना लगाने वाले दहशतगर्द हो या हुकूमत के माशी तजर्बेकार हो। कल ही इसहाक डार इस्लामाबाद में बादशाह खान कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे, खिताब करते हुए बता रहे थे कि उनकी हुकूमत को आवाम की जान की कितनी परवाह है। और आज फिर पेशावर से ही अफसोसनाक खबर सुनने में आई। नोट करने वाली बात यह भी है कि दहशतगर्द पेशावर के रेड जोन तक पहुंच कैसे गए, साथ ही हुकूमत और इदारे न जाने किन कामों में मसरूफ हैं। इसहाक डार क्या कह रहे थे, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो दहशतगर्दी है, और आज फिर दहशतगर्दी सर उठाती नजर आ रही है, और खुसूसन नॉर्दर्न एरियाज में। मैं समझता हूँ कि इसका तदारुक एक वॉर फुटिंग के ऊपर होना चाहिए। जब आर्मी स्कूल का वाकया आपको याद होगा, उस जमाने में ज़रबे अज़ब शुरू किया गया और उसके लिए किसी मुल्क से भीख नहीं मांगी गई। अपने वसाइल पे मुझे याद है कि बजट पास हो चुका था, और बजट पास होने के बाद ये इस तरह के जो वाकयात है, खुसूसन आर्मी पब्लिक स्कूल की जो सानिया था, वो किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। मुझे पूछा गया कि आप 100 अरब रुपया इस काम के लिए मुख्तस कर सकते हैं वज़ीर खजाना? मैंने कहा एक नहीं, कई 100 अरब इसके लिए हाजिर है। इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमती कार्रवाइयां न सिर्फ समझ से बालातर हैं, बल्कि अदालती अहकामात के खिलाफ भी दिखाई देती हैं। हद तो यह है कि एक साबिक आला ओहदेदार होने के बावजूद उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक रखने की हर तबके की जानिब से मजम्मत के बावजूद पुलिस के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। यहाँ तक कि फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नारवा सलूक पर सबसे साथ देने की दरख्वास्त भी कर दी। उनका क्या कहना था, ये वो भी सुनवा देते हैं। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन से मैं राब्ते पे हूँ। सेशन कोर्ट ने कहा गया कि जी बच्चों से मिलवाया जाए, बख्शी खाने में जाइए और मुलाकात कराइए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाल के, हथकड़ी लगा के उनको यहाँ से ले जाया जाता है। आज ये ना होने दीजिएगा प्लीज। आज हम सारे एक खड़े हैं। आज फवाद चौधरी और मेरे साथ ये हो रहा है, कल को ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आप लोग आवाज उठाएंगे। आज आप लोगों ने कपड़ा नहीं डालने देना। एक जानिब ये मामला है, ये सलूक है, दूसरी जानिब हुकूमती खर्चे पर मरियम नवाज के इस्तकबाल से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अच्छी खबरें आवाम के नसीब में अभी नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत के लिए ही हैं। फवाद चौधरी की अहलिया ने मरियम नवाज के शाहाना शान इस्तकबाल पर हुकूमती भागदौड़ और प्रोटोकॉल पर भी सवालिया निशान उठाकर इसके खिलाफ कोर्ट में अपील दायर करने की बात भी की। उनका क्या कहना था, ये वो भी सुन लेते हैं। वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हलके से। वो ऐसे नहीं आ गए किसी रिजर्व सीट के ऊपर, या वो किसी नवाज शरीफ की बेटी या बेटे नहीं है कि वो जहाजों में बैठ के आए। जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, मरियम साहिबा किस ओहदे के तहत केयर टेकर गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जितनी पुलिस वहां पे यूज की गई, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ पंजाब के कि आपने किस तहत के थ्रू उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है? आई गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट। मुझे बताएं आप, ये कोई तरीका है? नाज़रीन, मुल्क में आइन और कानून का होना ना सिर्फ अवाम बल्कि मुल्क के लिए भी निहायत जरूरी है, मगर हालात किस नहज तक आ चुके हैं, आइन और कानून की बात करने वाले खुद आइन के मुअत्तल रहने वाले दौर को बताने लगे हैं। आज बाबर रहमान ने एक प्रेस मीटिंग में बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी उन्हें हुकूमती हथकंडों से नहीं टूटेंगे, चाहे कुछ भी हो। मजीद क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। फवाद का हौसला नहीं टूटेगा,
मैं जानता हूं उसको बतौर वकील, उसका चाचा वकील था, उसको जानता हूं, उसका भाई वकील है, इसको जानता हूं, इसके पूरे खानदान को, और मैं सबसे बढ़ के इस धरती का है, मेरी धरती का, मैं जानता हूं इस धरती को। यहां से कोई मसूद महमूद नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। और मैं मजम्मत करता हूं जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं फवाद के केस में। और आपने देखा कि किस तरह उसको मुक्कों के साथ उसका सर नीचे करके गाड़ी में उसको फिट किया जाता है और किस तरीके से उसके मुंह पे कपड़ा डाला जाता है। ये काश कोई आइन होता तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता। दूसरी जानिब जहां हम आइन और कानून की बात करते हैं, वहीं पर आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसकी मिसाल ये है कि आज इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर भी हो गई, खास तौर पे सियासी जमातों को कहने के लिए दूसरी के जी आप इलेक्शन कराएं। जमहूरियत के दौर में बार बार कहना पड़ रहा है, जबकि ये सारा मंजरनामा आमरीत में होता तो चलो समझ भी आता कि जी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब आइन मौजूद है, जब कानून मौजूद है और उसके तहत आपने चलना है, तो बार बार इस सबसे पीछे क्यों जाया जा रहा है। ये बहुत सारे सवालात हैं और मईशत उसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स लगे। सब पे बात करेंगे जी। सबसे पहले पैनल में मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में फिराज लखानी साहब, इमाम खुसूसी बराए वज़ीर आला सिंध हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्दीकुल फारूक साहब है मुस्लिम लीग नून से मरकजी रहनुमा है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी सिद्दीकुल फारूक साहब, हुकूमत आपकी है और अब जाहिर सी बात है चूंकि दो सूबों के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में केयर टेकर सेटअप है, चाहे वो पेशावर की बात करें या पंजाब की बात करें, लेकिन पेशावर में ये धमाका होना और फिर रेड जोन तक पहुंचना डेफिनेट सी बात है। अभी तो इस वक्त वजीर आजम और आर्मी चीफ पहुंच गए हैं पेशावर में और हंगामी इजलास भी तलब तो कर लिया गया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि सियासत कैसे खेलनी है, फवाद चौधरी साहब के साथ क्या करना है, वो हम सब देख रहे हैं टीवी पर जो हो रहा है। ये जो मामलात है जिसके बारे में चीख के 6 महीने से सब कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी का मामला है, हालात को कंट्रोल करें, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला है, आखिरकार हो क्या रहा है सिक्योरिटी के मामलात में जो बहुत बड़े कंसर्न्स और क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनके नताइज तो आ रहे हैं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी अब मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, पहले तो को 5-7 आवाजें इकट्ठी आ रही थी। मेरा सवाल आपको नहीं आया? नहीं जनाब, आप फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल यही है कि दहशतगर्दी के 6-7 महीने से हम बार बार कंसर्न शो कर रहे हैं, दो सूबों में केयरटेकर सेटअप आ चुका है, मेनली हुकूमत आपकी है, इंटीरियर मिनिस्टर आपके हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्पाइट दिस स्टिल जो दहशतगर्दी का मामला है वो हमारे सामने, जो पेशावर का धमाका हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट। आप लोग लगे हुए सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, जो आप कहते थे कि नहीं करेंगे, फवाद चौधरी का साहब का केस सामने है। सो ये जो क्वेश्चन मार्क्स रेज अप हो रहे हैं, जो कंसर्न्स है सिक्योरिटी के हवाले से, हाउ विल यू पीपल डिफाइन देम और किस तरह से इसको हैंडल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा सैफी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने 3-4 सवालात मेरे सामने रखे हैं, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। बिल्कुल सुन रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल सुन रही हूँ। पहली बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स को तो 1 हफ्ता भी ना हुआ ना कि बने हुए। दूसरी बात यह है कि ये जो KPK में दहशतगर्दी है, आपको मालूम होना चाहिए गुज़श्ता तकरीबन 4.25 साल में यहाँ 370 से ज्यादा पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इसका अभी केयर टेकर गवर्नमेंट पे सारा मलबा डाल देना दुरुस्त नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा जानें जाया हों, और KPK में तो बिलखुसूस नमाजियों को शहीद किया जाता है, कभी जुमा पढ़ते हुए, कभी किसी वक्त की नमाज पढ़ते हुए। अच्छा, अब एक वक्त दहशतगर्दी का वो था 2014 में, जब पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को शहीद किया गया, तो उस वक्त के वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली, सबको, हत्ता के इमरान खान को भी बुला लिया जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, और सब इत्तेफाक राय करके उठे और फिर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब शुरू हुआ।
तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में, जो यहाँ पूरे 10 साल ये दौरे हुकूमत रहा है या पौने 10 साल, उन्होंने दहशतगर्दी पर अगर तवज्जो नहीं दी, बार बार कभी कहते थे कि इतने दहशतगर्द जो हैं उनको यहाँ बसा दिया जाए, उनके यहाँ दफातर कायम कर दिए जाएं, तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये वो वक्त है कि कहीं दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, कहीं कश्ती में बच्चे डूब रहे हैं, कहीं बसें जनाब अली ड्राइवर्स हो रहे हैं और आग लग रही है, गिर रहे हैं। भाई हुकूमत तो आपकी है ना सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे माजी में मत लेके जाइए। आई डोंट हैव कंसर्न। अब आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है खान साहब ने क्या किया था, आवाम को इस बात से लेना देना है, हुकूमत आपकी है, आप डिलीवर करें हर मामले में प्लीज। मैं जो बात कर रहा हूँ जी, हर एक चीज का एक कम अज कम वक्त होता है। अगर आप कितने टाइम चाहिए आपको आए हुए 8 महीने हो गए, 8 महीने से ऊपर ही हो गए सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोग को और कितना वक्त चाहिए? ये बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की होती है कि सूबों में सिक्योरिटी का मामला तो सूबाई नहीं है ना। मुझे जवाब अपना रिजा मुझे जवाब देने देंगी या नहीं, सवाल करती रहेंगे? आप ये बताइए। अच्छा आप बताइए। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रास्ता वही है, इत्तेफाक राय, एक पॉलिसी, और फिर जो इदारे इसके अहल हैं इंटेलिजेंस के, यानी ISI, MI, IB और मुसल्लह अफवाज और उनके साथ रेंजर्स, उनको, क्योंकि पुलिस कमजोर है, अब साबित हो गया है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात को जरा ज्यादा संजीदगी से उठाएं, हो सके तो OIC से भी मदद लें, हो सके तो UN से भी मदद लें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर से हमारे लिए कोई इस वक्त नहीं, काफी दिनों से तो दोस्ती के पैगाम नहीं आ रहे, और ये बहुत ही बुरी बात है। तीसरी बात यह है कि जब आपने जो कहा था कि जी आप वो कर रहे हैं, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, देखें रिदा, हम सियासी इंतकाम कहाँ ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को तख्ता मश्क बनाया हुआ है PTI वालों ने, इमरान खान ने। अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि उनके बच्चों की सलामती जो है उस पर, उसको मतलब है खतरे में डाल दिया है कि हम तुम्हारी नस्लों को देख लेंगे। अब ये पर्चा न वजीर आजम ने कटवाया है, ना वजीर दाखिला ने कटवाया है, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कटवाया है और कानून के मुताबिक है। तो हमें समझाना चाहिए, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे कोई और हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कि हुजूर दूसरे लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं और दूसरे लोग जो स्टेट फंक्शनरी हैं, इदारों के सरबरा और मुलाजिमीन हैं, उनकी जानों को अगर आप खतरे में डालोगे तो जो उसके मुताबिक कानून है फिर उसके मुताबिक आपसे निपटा जाएगा। अगर नहीं निपटा जाएगा तो यहाँ तो हर दूसरे बंदे के बच्चे कत्ल होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसको इस तरह ना लें, इसको इस तरह लें कि सबको समझाएं कि आप लोगों की जानें जो हैं और लोगों के बच्चों की जानों को खतरे में मत डालो। ओके ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो बात कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, हाउ डू यू सी दिस? महफूज बनाएगी। और दूसरा ये कि दूसरी बात ये भी है फिरदौस भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज के एक तरफ हमारे पास मईशत का मामला है जो कि संभलने नहीं दे रहा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है वो भी मैंने आज दिखा दिया सारी चीजें। तीसरा ये कि अभी दहशतगर्दी का मामला बहुत जोरों शोर से सर उठा रहा है, हम बेबस नजर आते हैं हर तरफ के कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है। जहां एक हमारा वजीर खजाना ये कह दे कि जी मईशत भी अब अल्लाह के भरोसे चलेगी पाकिस्तान की, तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता और इनके बस में नहीं है। ये ने माजी में इस मुल्क के साथ किया है वो मुल्क पे लोगों के आया हो गया। अगर ये शराफत से अपनी इस राइटिंग ऑन द वॉल को नहीं पहचानेंगे तो मैं तो बांगे दौहल कहने को तैयार हूं कि मैं इस निजाम को और इन जैसों को हटाने के लिए जो कुछ हो सकता है करूंगा, मेरे बस में जो कुछ है करूंगा, इससे कि ये मेरे मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं ने मेरे मुल्क को दांव पे लगा दिया है और मेरे मुल्क से ज्यादा कोई और चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं ने आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आइन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहेगा। 105 के तहत इलेक्शन की तारीख गवर्नर को पहले अनाउंस करनी है, केयरटेकर सेटअप बाद में आना है।
इन्हीं ने हर चीज का मजाक बनाया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है, फैसल नसीर इनके साथ पार्टनर इन क्राइम है, जनरल फैसल नसीर। एंड इफ दे डोंट स्टॉप दिस शिट व्हिच इज गोइंग ऑन, तो अवाम निकलेगी, हम निकलेंगे। एक फवाद चौधरी है, एक फिरदौस नकवी का नाम और शामिल कर लो, आज मुझे भी उठा लो और मैं देखता हूं फिर क्या होता है। कितने फवाद चौधरी बनाओगे? बनाओ। सिद्दीक अल फारूक साहब बहुत हो चुकी है। ये जो गाड़ी में घुमाना, उसको किसी जगह मकाम पे नहीं रखना, ये किस जगह की इंसानियत और शराफत है? क्या आपको कंडेम करना नहीं आता? चाहे किसी की भी शिकायत पे हो, आपका किधर गया म्यार? ह्यूमन राइट्स आप बिल्कुल भूल गए। बस कोई समझदारी की बात करे इंसान। टेररिज्म की बात करते हैं, हर चीज के इल्जाम जो है वो इमरान खान के ऊपर है। अगर इमरान खान ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, आओ इलेक्शन करा के देख लो। हटाओ इमरान खान को जमहूरी तौर से, कत्ल नहीं करने की कोशिश करो। जेआईटी बनती है, जेआईटी बनने के बाद उसके मेंबर नहीं तब्दील होते। हर चीज में तो आप लोगों ने अपनी टांग घुसाई हुई है और हर चीज से आपको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो इसाकदार जिसके लिए जनरलों ने अनाउंस किया था कि अब जो है डॉलर कम हो गया, देखा हुकूमत तब्दील होते हुए, जवाब दें हम। वो जो 200 का दावा करके आया था, रिजाइन क्यों नहीं करता अगर जरा सी गैरत और शर्म है कि 270 पे पहुंचा दिया? वो तो जादूगर बने हुए थे, उनको तो खास तौर पे बुलाया गया था, मिफ्ता को हटाया गया था। व्हाट हैज ही डिलीवर्ड? कोई आपने सोल्यूशन दिया गरीब आदमी को? क्या करेगा वो गरीब आदमी? किधर जाए वो गरीब आदमी? किस तरह अपने बच्चों को पाले वो गरीब आदमी? किस तरह दे वो बिजली का बिल? आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी महंगाई हुई है और आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे? इमरान खान के कंधे पे सारी रखे गोलियां चलाएंगे? क्या मजाक लगाया हुआ है? इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने खिलवाड़ खेला है, साजिशी हैं आप लोग। आप अमेरिका के जूते पॉलिश कर करके ये अफगानिस्तान में हिना रब्बानी घर जाती है, बिलावल भुट्टो सारी दुनिया घूमता है। जो हमारा असली मसला है उसके ऊपर जाके क्यों नहीं बात की? वहां डरता है, डरपोक है, शर्म नहीं आती। मुल्क के अंदर हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। कोई प्लान दिया है आपने? 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 11 माह, 12 माह, हर माह में कोई बेहतरी नजर आएगी। यहां तो अबतर ही नजर आ रही है। कोई एक महीना अगले महीने से बेहतर हुआ है? मैं निकलेगी इंशाल्लाह सड़क पे, आवाम निकलेगी, आवाम आपकी गाड़ियां जलाएगी, आवाम आपके घरों पे पथराव करेगी, आवाम आपके साथ जो करेगी वो तारीख साज होगा। पाकिस्तान में नई तारीख रकम की जाएगी। जितने ये लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इनको किसी एक को नहीं बख्शना चाहिए। इससे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उनके लिए एक ही जगह है, वो है सूरी। उसके अलावा कोई जगह नहीं है। फिरदौस भाई, मैं बिल्कुल, मैं सिद्दीक फारूक साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। आई हैव टू टेक स्टांस ऑफ पीपल्स पार्टी एज वेल। मैं जरा फराज लखानी साहब की तरफ भी जाती हूँ। फराज लखानी साहब, आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप भी हुकूमत में मौजूद हैं इस वक्त। जो सारी सिचुएशन है मईशत से लेकर दहशत गर्दी की, जाहिर सी बात है वो सिर्फ हम मुस्लिम लीग नून से तो पूछ नहीं सकते। आप 13 की 13 जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, आप सब इसमें शामिल हैं और सबसे सवाल बनता है ये जो मईशत के हालात है कि जी अब इसहाक साहब बातें कर रहे हैं आके जी के जी अल्लाह ही संभाल सकता है, तो भी उनको लाते वक्त आप लोगों ने इतने ज्यादा ढोल डपक्के पीटे के जी इसहाक साहब आ गए, सब ठीक कर देंगे, डॉलर भी नीचे होगा, सब कुछ होगा। डॉलर कहाँ पहुंच गया? आज भी महंगा हुआ है 8 रुपए। आज सोना फिर अगेन 2 लाख से ऊपर चला गया है। गरीब आदमी तो अब अपने बच्चों को शादी में जी जहेज में दे भी नहीं सकता सोना। तो ये जो हालात इस वक्त इमर्ज हो रहे हैं, इसका कौन जवाबदेह है? अवामी मार्च आप लोगों ने निकाला, महंगाई मार्च आप लोगों की हुकूमत जो है वो यहाँ से हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, इस्लामाबाद तक लेके गई, लेकिन अब जो महंगाई हो रही है उसका जवाबदेह कौन है? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये फ़ोरम फरमाया कि मैं इसमें अपनी गुफ्तगू कर सकूं। सबसे पहले तो मईशत के ऊपर बात कर लेते हैं
मैशत इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। देखिए मेरा ताल्लुक़ तो है बिज़नेस कम्युनिटी से, और मैं उन्हीं की बैकिंग पे यहाँ पे बैठा हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये मईशत और डॉलर आप जो देख रही हैं, इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 5 years 7 years। तो खाली ये कहना कि ये 10 महीने में ये डॉलर का ये हालत है और ये ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखें, खान साहब की हुकूमत जब बनी थी, तो अगर आपको याद हो तो फाइनेंस मिनिस्टर विच और सो कॉल्ड असद उमर साहब, उनका नाम लिया गया था। बट आपने देखा विद इन 6 months ही वॉज आउट, and then there was no finance minister, he was sitting back home. Then new ministry was created and given to him. What was that? Wasn't it visible to everybody? Because they didn't knew what they were doing at that time and it was delaying. बल्कि आप लास्टली few years में आप देखें टर्फ फाइनेंसिंग दी गई। अब टर्फ फाइनेंसिंग किसको दी गई, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, ऐसे एक्सपोर्टर्स को टर्फ फाइनेंसिंग देते गए। अब टर्फ फाइनेंसिंग से कि हुआ क्या, बैकलॉग आज बन गया। अब सबकी एलसीआं खुलवानी है, सबकी एलसीआं खोलनी है, सबकी एलसीओं पे प्रेशर आया हुआ है स्टेट बैंक के ऊपर कि एलसीआं खोलें ताकि मशीनें आए। तो देखिए ये तो हमें समझने की ज़रूरत है, ये 2+2 का ही एग्जैक्ट आंसर है इसका। आप देखें इट इज़ वेरी विजिबल, द करंट अकाउंट जो है ना डेफिसिट नहीं हो सकता, ये सरप्लस होना लाजमी है। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी का इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टू प्ले इट्स रोल, और उस रोल में ये होना चाहिए कि लोकलाइजेशन के ऊपर काम हो। देखिए मैं इंडस्ट्री के हवाले से बात करता हूँ, हमारे मुल्क में काफ़ी सारे आइटम्स हैं। आप देखें तो सही, सुपरमार्केट में बटर है तो बाहर से आता है, चीज़ है तो बाहर से आता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट करना है और बिजनेस कम्युनिटी को ये यकीन दिलाना है कि लोकलाइजेशन पे हम इंसेंटिव देंगे। सर बात ये है ना, सॉरी टू कट यू सर, तो मसला ये है कि हमें मार्केट का हम कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं, इट इज नॉट अ कॉन्फिडेंस है वो तो इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। इट हाउ कैन इट बी डन इन वन डे। देखें इकोनॉमिक पॉलिसी को हिलाने का राइट ही किसी हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई की हो। अब गवर्नमेंट जाते जाते खान साहब ने सब्सिडी दे दी पेट्रोल पे, हुआ क्या, रिजर्व आपके गए। आप देखें तो सही, प्रैक्टिकल सोचो तो सही, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से उसको एनालाइज तो करें व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज नॉट हैपेंड, व्हाट हैज टू बी डन। अच्छा करना ये है कि लोकलाइजेशन करनी है हमें। इस महीने का भी आप देखें तो $400 मिलियन का डेफिसिट आया है इस महीने भी, इसके बावजूद कि इतना हमने उसको स्क्वीज डाउन किया हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। लेकिन आज हमें फर्दर करने की जरूरत है। ये सरप्लस जब तक नहीं आएगा $500 मिलियन का, आप समझे $500 मिलियन का सरप्लस का मतलब है $6 बिलियन साल के आप रेवेन्यू बनाओगे। जब आप बनाओगे तो आप अपनी फाइनेंसिंग भी पे कर सकोगे, कमर्शियल फाइनेंसिंग, आपका रुपया भी बेहतर होगा, उसके अंदर फर्दर इन्फ्लेशन भी नहीं होगी, डॉलर भी आपको रुक जाएगा। ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स हर पार्टी को कंसेंसस से के साथ लेने पड़ेंगे। आज की तारीख में यही बिजनेस कम्युनिटी चाहती है और यही मैं समझता हूँ हम सबको, अगर हम सब मुखलिस हैं, हम सबको इसी पे वजन डालना चाहिए। यही मेरा कोर, मेरा सब्जेक्ट भी यही है, कॉमर्स रिलेटेड, और मैं इसी को कहूँगा कि इसमें हमें काम करना चाहिए कि लोकलाइजेशन हो, यहीं पर प्रोड्यूस हो। इवन द रॉ मटेरियल शुड नॉट बी इम्पोर्टेड, लोकल रॉ मटेरियल शुड बी यूज्ड एंड उससे आप अपनी प्रोडक्शन करें, उसी से आप एक्सपोर्ट करें, उससे आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। अच्छा ठीक है, मैं यहीं से Can I comment on that? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, यू मे रिजर्व इट, बट आई एम कमिंग बैक फिरदौस भाई। एक मैंने कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, बिकॉज आपको पता है एडवर्टाइजमेंट्स भी चलने जरूरी होते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक मैंने लेना है, उसके बाद मैं आपके भी कमेंट्स लूंगी, सिद्दीकुल फारूक साहब आपके भी लूंगी, एंड देन आई विल फर्दर प्रोसीड दिस प्रोग्राम। सो नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी सिद्दीकुल फारूक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप कह दें, फिर फिरदौस भाई आपके पास भी आ रही हूँ जी। मैं फिरदौस साहब के ही और बाकी सवालों के जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि JIT जो पंजाब में जो इमरान खान साहब जख्मी हुए और उन्होंने दावा किया कि गोलियां 4 लगी हैं, उसकी JIT 3 दफा खुद परवेज इलाही हुकूमत ने ही तब्दील की है, सरबरा वही रहा, मेंबर तब्दील किए। दूसरी बात यह है कि उन्हीं के फ्रांसिक रिपोर्ट जो आई है
उसमें ये बात सामने आई है कि गोलियां नहीं लगी बल्कि कुछ टुकड़े लगे हैं। पहली तो ये बात। दूसरे उनके सवाल का जवाब मैं दूं, ये करप्शन की बात करते हैं, बाहर पैसे की बात करते हैं, तो इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां हैं मुल्क से बाहर जो उन्होंने तस्लीम कर ली हैं। तो ये इन ऑफशोर कंपनियों में जो बाहर पैसा रखा हुआ है ये इमरान खान ने रखा हुआ है, ये सिद्दीकुल फारूक ने या रिदा सैफी ने नहीं रखा हुआ। तीसरी बात यह है कि पिटीशन नंबर है 718/95 और जस्टिस मुनीर शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अप्रैल 1995 में फैसला दिया, इमरान खान को कहा कि 2 अरब रुपए शौकत खानम के जो फंड्स हैं उनका हिसाब पेश करो। आज 3 और 5 28 साल हो गए हैं, इमरान खान ने उस 2 अरब रुपए का हिसाब शौकत खानम का नहीं दिया 1905 से। ये 2 अरब रुपए किधर गए? तीसरी बात यह है 250 अरब रुपए आरिफ नकवी के किसने खुर्द-बुर्द किए, किसने आगे पीछे किए? इमरान खान ने और किसी ने नहीं। 50 अरब रुपए बरतानिया से काला धन आया, रियाज मलिक को किसने वापस किया, किन शराइत से वापस किया? इमरान खान ने किया और उनसे पूछा जाए। 40 अरब रुपए जो हैं वो कोरोना फंड के हैं, इमरान खान पे करप्शन का इल्जाम है और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। कहाँ गया? हीरे की अंगूठियां और कैरात जनाब इतने कैरेट की हों, और जनाब आप ये जो अपना तोशा खाना और ये जो फॉरेन फंडिंग ये किसका है? ये इमरान खान का है। इसलिए ये इस दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा कहते हैं अमेरिका के जूते, अमेरिका के जूते किसी और ने पॉलिश किए हैं या नहीं किए? ट्रंप के जूते इमरान खान ने जरूर पॉलिश किए। ट्रंप के कहने पे अभिनंदन को छोड़ा, ट्रंप के कहने पे मोदी को सलामती काउंसिल का वोट किया। सिद्दीकुल फारूक साहब मैं चाहती हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं चाहती हूँ, एक सेकंड ना सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं ये चाहती हूँ कि हम सियासत जरूर यहाँ पे इधर सियासी बातें करें, लेकिन हम ऐसी बातें ना करें जो बियॉन्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल, आपको पता है वो हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत अभिनंदन को छोड़ना था। वो अगर आपकी भी हुकूमत होती, किसी की भी होती, वो हमें छोड़ना तो वो लॉस कहते हैं इंटरनेशनल, उसमें इनकी हुकूमत का कोई लेना देना था ही नहीं। जी आपने सवाल उठा दिया, मैं जवाब देता हूँ। हाँ जी। इस अभिनंदन के रिहाई का ऐलान वाशिंगटन में सदर ट्रंप ने किया, मुझे ये एतराज है। अगर ये किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत छोड़ते हैं, that's then another thing. Okay. अल्लाह गनी भाई, वो कहते हैं जूते आपने पॉलिश किए हैं। हाँ, वो तो एक बात आप कर सकते हैं। चले अच्छा अच्छा, दूसरी बात सुने, अभी इन्होंने ये बात की मेरे बस में जो कुछ हुआ मैं करूंगा। मेरे भाई जाइए कीजिए, जनरल फैसल नसीर है, फलां है, जाएं जनरल फैसल नसीर का जाके गिरेबान पकड़े, आप उठें कराची से जाएं इधर इस्लामाबाद आए। दूसरी बात, आप कहते हैं जी ये सियासी इंतकाम हो रहा है, आइन की धज्जियां उड़ा रही हैं। जब मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ काबीना से मंजूरी ली इमरान खान ने और आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया, क्या हुआ? किसने किया? मौजूदा वजीर दाखिला पर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा जो सजाए मौत वाला है, जो फिर इसी मौजूदा जो अपना इनके तर्जुमान हैं और वजीर इत्तलात रहे हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा ये ना करें। वो किसने कायम किया? इमरान खान ने कायम किया। उस वक्त आइन की धज्जियां नहीं उड़ी। दूसरे को आप मौत की वादी में उतारते हो, दूसरे को आप आर्टिकल 6 के तहत फांसी देना चाहते हो, वो हाँ तो आइन की धज्जियां नहीं, आइन पर आप अमल दरामद कर रहे हैं। कमाल बात करते हैं। ठीक हो गया, चले फिर दोस्त भाई आप रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रहे थे, वो कर ले जल्दी से। मैं तो इनकी बातों को जितनी कही है किसी एक पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। नहीं, आप कुछ उससे पहले करना चाहते थे ना। जवाब ही नहीं है। अब आप खामोशी से सुनिए फारूक साहब, आपकी जुबान गुंग हो गई है, इसलिए कि मैंने आपके सामने हाई कोर्ट की रिट पिटीशन के नंबर रख दिए हैं। 2 अरब इमरान खान 1995 से बेईमान है, सिद्दीकुल फारूक माफी के साथ चोर है। शौकत खानम को दिफा करने के लिए पूरा शौकत खानम का बोर्ड है। बस करें, मैं हाई कोर्ट की जवाब पे मैं बात कर रहा हूँ। उस ऑडिटर को, उस ऑडिटिंग की कंपनी को पकड़िए जाके,
क्यों पकड़े? इमरान खान को अगर से सुनिए, वरना इट्स नॉट यूजलेस। आई वाज टोटली क्वाइट व्हेन यू वर स्पीकिंग। अच्छा सिद्दीक फारूक साहब 2 मिनट हौसला रखिए ना, हौसला रखिए। हाँ जी, हाँ जी। बात ये है, अवाम को पता है कि जो खिदमत शौकत खानम कर रही है, अवाम को पता है कि उस अस्पताल में क्या सलूक होता है उसके साथ। वहां के पेशेंट से जाके पूछिए कि वो ये समझते हैं कि वो पैसे सही खर्च हुए या नहीं हुए। आपके इल्जाम लगाने से कुछ होता है? अगर आपके अदालती निजाम का आपने इतना बेड़ा गर्क करके रख दिया अपने 70 साल की हुकूमत में कि 1995 से लेके अब तक इमरान खान को पकड़ के फैसला नहीं कर सक रहा, वही निजाम करवा लेते। यही तो हमें है कि अदलिया भी कॉम्प्रोमाइज है और उसको तबाह करने वाले आप लोग हैं। आपने इस मुल्क की हर एक इंस्टीट्यूशन को तबाह किया। हम तो सिर्फ 3.5 साल रहे। जवाबदेह आपको होना है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, आप जिम्मेदार हैं। आपने क्यों नहीं ऐसे कानून बनाए कि एहतसाब हो? 4 दफा वजीर आजम का ख्वाब देखता है आपका नवाज शरीफ। क्या दिया है उसने इस मुल्क को? कोई एक चीज निजाम की दी है? खुद इलाज कराना होता है भाग जाता है, जुकाम के लिए भी झूठ बोल के जाता है प्लेटलेट पे। इमरान खान ने कोई झूठ नहीं बोला। इमरान खान खुली किताब है, रोज झूठ बोलता है। और अगर इतना बुरा है इमरान खान, लेके दबाओ अवाम में केस और लेके आओ, खुद आओ इलेक्शन के लिए। अब तो तुम्हें करवाओगे इलेक्शन, फिर होगा इलेक्शन, देखते हैं कौन जीतता है। तुम अगर ये नहीं करने जाओगे, इलेक्शन की तरफ नहीं जाओगे, इनकलाब आएगा और होगा। सूली पे चढ़ने चाहिए लोग। जिस देश के अंदर गरीब को रोटी नहीं मिल रही हो, उसके हाकिम को जो है सूली पे चढ़ना चाहिए। मैं जवाब दे दूं रिदा? ओके, ठीक है। 2 जुमलों में कुत्ता भी अगर भूखा मर जाए। अब मैं देखता हूँ शहबाज शरीफ अपने कपड़े उतार के कहाँ बेचेंगे। 2 जुमलों में। अच्छा, मैं अब एक मिनट ना, मुझे सवाल तो करने दे। आप लोग खुद ही लड़ेंगे और बोलेंगे। मैं सवाल भी सुन लें भाई। मैं ये एक मिनट, मैं जरा फराज लखानी साहब की तरफ भी आ जाऊं, मैं उनसे बात कर लूं। मैं वापस आप लोग के ऊपर आती हूँ। मैं आती हूँ। अच्छा फराज लखानी साहब, एक खान साहब ने बात की खास तौर पे इस हवाले से कि जी अपने कत्ल के मंसूबे के हवाले से, और उसमें उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा। आज उस हवाले से जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। तो और उसके हवाले से बिलावल साहब ने, उनका ट्वीट भी आया और उन्होंने बात भी की। तो ये एक जो एलिगेशन लगा रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आपके पार्टी के को चेयरमैन और के ऊपर और साबिक सदर के ऊपर, तो हाउ यू पीपल सी दिस? अब तो भेज चुके हैं कानूनी नोटिस, लेकिन extremely depressing to see something like this coming up from such a stature of person, खान साहब। मैं हैरत करता हूँ what is gone wrong with him। क्या उनको इतना एक्सट्रीमिस्ट पे जाके ऐसी बात करनी चाहिए? what is gone wrong? is it the age? I don't know what is it। आप मुझे बताएं ना, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है that he wants to establish a contact with the establishment। इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। ये तो बेकार ड्रामेबाजी। I mean what kind of a statement you're giving? वो भी XPM, वो भी आपकी मकबूलियत देखे और आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं बगैर प्रूविंग एनीथिंग, विदाउट शोइंग एनीथिंग, विदाउट शोइंग एनी प्रूफ। दिस इज अटरली गलत, नॉनसेंस। आई मीन इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ये क्या बात करेगा? ये इसमें कोई बात करने लायक ही चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ये वही वाली बात है कि जो है ना, कुछ विदाउट हैपनिंग एनीथिंग, यू सेइंग विदाउट हैविंग एनी प्रूफ, यू आर जस्ट कमेंटिंग ऑन आउट समथिंग। ये अटरली रबिश। आई वुड से कि दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रादर देन गोइंग हियर एंड देयर, we should work on the economic conditions of the country। देखिए, इकोनॉमिक पे काम होना चाहिए, इकोनॉमिक पहिए के ऊपर काम होना चाहिए। फिर मैं वहीं पे काम बोलूँगा आपको। हमारे मुल्क में ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में लोगों को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा? देखें ना, पहले लॉन्ग मार्च निकाल ली और लॉन्ग मार्च में क्या हुआ? सब पूरा मुल्क पैरालाइज। आप किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के, कोई भी पंजाब के कोई भी बिजनेस कम्युनिटी के किसी से भी बात करें, सब कहेंगे पूरा पैरालाइज था, सारे कंटेनर्स ब्लॉक, लॉन्ग मार्च चल रहा है। क्या हासिल? मतलब मुझे आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड एंड व्हाट वाज द अचीवमेंट बिहाइंड। अगर मैं रीज़न बोल भी दूं तो वो मतलब आई मीन
मेक इट अ सेंस यार, मतलब कब तक ये करते रहोगे, कब तक हम जो ना एक दूसरे के ऊपर, व्हाई नॉट यू नो फोकस ऑन द कंट्री एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री। इस मुल्क को अभी ज़रूरत है कि कंसेंसस हो और हम जो है ना इसको इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर काम करें और उसमें बेहतरी लाए, रादर देन गोइंग हैंड वाई। कब तक ये उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स फजूल विच हैज़ नो एब्सोल्युटली नो रीजंस फॉर इट एब्सोल्युटली। फिरदौस भाई, आज ये इस हवाले से जो खान साहब ने इल्जाम लगाया था उस पे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है, जिसमें 14 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने का भी कहा है। तो सबूत क्या देंगे खान साहब अब? ना हमें सबूत देने की जरूरत है, सबूत सारी दुनिया को पता है। शाह ये मुर्तजा भुट्टो को किसने मारा था? किसने मारा था? किसी कातिल ने मारा था? आखिर किसकी हुकूमत थी? और जो उस जमाने में पर्सन इंचार्ज था उसने क्यों नहीं अपना बयान दिया होगा? लखानी की जो है आवाज बंद हो जाएगी इसके ऊपर। शहंशाह को किसने मरवा दिया था? बेनजीर के ऊपर जो इश्यूज है, नाहिद खान के बयानात के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? वो तो उस वक्त भी तो थे, ले आते ना, क्या देते ना, अभी भी इतना बोल रहे हैं ना, सर्कमस्टेंशियल nothing is एविडेंस coming अवेलेबल नहीं है in the face। कि उस किसका वक्त क्या भी ले आते, किरदार रहा आज भी है बोले पाकिस्तान के ये अंदर। सब बातें करने से कुछ फायदा क्या मुझे नहीं है, बताना कोई पड़ेगा फायदा कि नहीं, पुलिस ने distract मारा करने था? का है, और कुछ नहीं। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि जिस आदमी ने मारा था उसने अपने खुदकुशी कर ली थी, या खुदकुशी करवा दी गई थी, या मार दिया गया था? बेसलेस। उसी तरह वो कत्ल सीग़े राज में है, जिस तरह लियाकत अली खान का कत्ल है, बेनजीर का कत्ल भी वैसे ही है। हुकूमत में रहने के बाद वजूद शर्मिंदा नहीं है कि बेनजीर के कातिल जिंदा है? ओके। अगर उस वक्त जब बेनजीर के कत्ल के कातिल को ढूंढने के लिए जरदारी के और बयानात देखे आपने? बेसलेस बात, क्यों जाने दिया मुशर्रफ को? बेसलेस, एब्सोल्युटली। जवाब है इकोनॉमी पे बात वो बात कर रहे हैं, क्लूलेस बात कर रहे हैं, जो काम करने की ना वो बात नहीं करना। भाई इधर उधर चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, भागते रहो, इधर उधर भागते रहो, इधर उधर भागते रहो और बातों को खराब करते रहो और खराब स्टेटमेंट देते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज द, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स बातें कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं विदाउट इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अब बताओ, क्या पाकिस्तान मशीनरियां बनाने की सख्त रखता है? हाँ, पाकिस्तान में तो मशीनरी है ही नहीं, मशीनरियों के बगैर तो कारखाने लगे हुए। ये क्या बातें करते हैं यार, हवाई बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उम्र अच्छी है, माशाल्लाह क्या बात कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग। जो आपकी पॉलिसीज ऑन लोकलाइजेशन रही है, आप मुझे इजाजत देंगे? अच्छा ठीक है, ओके, मैं लेट मी गो बैक टू प्रोग्राम में अंग्रेजी बोल के नहीं करो, आओ जमीन पे आओ, मेरे साथ डिबेट करो, मैं बात करता हूँ। क्या बात है, मैं काबिल एहतराम कह रहा हूँ, ये कह रहे अंग्रेजी मत बोलो, उर्दू बोलो। भाई मेमनी बोल लूँ, मैं आपको मेमनी बोल के सुनाऊं क्या? फिरदौस भाई आप थोड़ा सा हौसला करें, पानी पिए, आपको पानी की जरूरत है, उम्र का तकाजा है, शायद आप ज्यादा परेशान हो गए और कोई वजह नहीं है। अंग्रेजी बोलने की कोई बात नहीं है इसमें। मैं मुल्क के मफाद की बात कर रहा हूँ, लोकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। छोड़ेंगे आपस में क्यों? मेरे ख्याल में दरमियान में रिदा सैफी हैं वो। मैं बिल्कुल मैं हूँ मौजूद, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे ये बता दें, मरियम नवाज साहबा आती हैं, लोग जोरों शोर से उनका इस्तकबाल करते हैं, आके कहती हैं, हफ्ते को आती हैं और कहती हैं कि पीर से रमजान तक की मेरे पास पूरी प्लानिंग है जो मैं लेकर आई हूँ। अब मुझे बताएं, वो इतवार को नहीं काउंट किया उन्होंने, इतवार को वो बम था जो कि इसहाक डार साहब ने फोड़ा हमारे सर पर। अब ये बताइए कि आज पीर का पहला दिन था, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश है, क्या प्लानिंग थी वो, उसके बारे में तो बता दें। मईशत क्योंकि गिरती जा रही है। देखें, जो मंसूबा है ना वो पूरे का पूरा जलसों का पूरा प्रोग्राम। यार ये जलसों के मंसूबे से क्या लेना देना है हमें सिद्दीकुल फारूक साहब? अभी तो काजी ने कहा है ये करें आप, उनको कहें कि जरा वो मेहरबानी करें थोड़ा सा मुझ पे, मेरे अपने आप थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज। अगर तो मईशत ने 2 दिन में 4 दिन में, मैंने आपको क्लिप भेजा है इमरान खान का। मैंने इमरान खान साहब से कोई लेना देना नहीं है मेरा, हुकूमत में आप है, मैं बतौर आम आदमी 22 करोड़ आवाम में से मैं आम
आदमी, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि क्या करेंगे आप लोग, ये बताइए। खुदा के लिए यार कोई अकल की बात भी तो होगी ना। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, मरियम बाजी लेकर आई थी प्लान पीर से रमजान का, वो मैं जानना चाह रही हूँ। मैंने आपको वजीर आजम इमरान खान की हैसियत से IMF के बारे में जो उन्होंने कहा, महंगाई के बारे में जो उन्होंने कहा, मैंने आपको एक 30 सेकंड का क्लिप भेजा था। तो आप लोग तो कहते थे ये महंगाई इमरान खान की हुकूमत कर रही है, वो कर रहे हैं। अब आगे चलें। अगर IMF की प्रॉब्लम था तो फिर आप लोग इनको 5 रुपए की पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे जो इंडिग्नेशन हो रहा है, अपने साथ ही जाते जाते पेट्रोल के पंप अलग गिराते हुए गए, साथ ही को होस्ट बना लें अपना फिरदौस शमीम साहब को। हाँ, ताकि वो बोलते रहें। अच्छा, मुझे तो लगता है आप सबको अब जो है ना होस्ट बना देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कम टाइम मुझे ही मिलता है बोलने का शो में। मैं जो आपको तो कम मिलना चाहिए ना, हमने जवाब देना है। मैं आपसे अर्ज करूं जल्दी। पहली बात यह है रिदा जी और सब दोस्तों को कि मुकदमे कानून की अदालतों में चलते हैं, अवाम की अदालत में सिर्फ फैसला होता है वोट का। तो ये जो मैंने शौकत खानम का इनके सामने रखा है, नंबर दिए हैं, ये शौकत खानम के खिलाफ, अपना इमरान खान के खिलाफ वकला महाज लेके गया कि ये बंदा चंदे खा रहा है, हिसाब नहीं दे रहा, उसका फैसला मौजूद है। दूसरी बात ये है, अकल की बात हमें करनी चाहिए, वो कब होगी। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान अगर रोजाना झूठ बोलें, कभी 4 गोलियां लगी हैं, कभी 1 गोली लगी है, कभी नहीं लगी, कभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई कि गोली तो लगी नहीं है। और आपसे मैंने मईशत का पूछा है सवाल, मईशत पर आप खान साहब पे चले गए, फिर मुझे खान साहब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मईशत से लेना देना है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मईशत जो है पूरे सोच समझ के उलझाई गई है। 8 महीने से तो आप ना उलझाइए क्या? मिफ्ता इस्माइल साहब, इसाकदार साहब को बुरा भला कह रहे हर जगह बैठ के। अगर आप इस तरह से बात करेंगी, हाँ। मैंने आपको एक मिसाल दी थी। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। नहीं, मुझे आप बात नहीं करने देंगी फिर। करे। अगर आज गंदुम का दाना बोएंगे ना आप, तो वो 4 महीने में निकल आएगा। 4 महीने में निकलेगा। हाँ, तो अब तो 8 महीने हो गए। इसी तरह से मईशत का, ये गंदुम का दाना नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब आपके दिमाग में बात ही नहीं आ रही। वाकई मैं तो आपसे उम्र में ज्यादा हूँ, लेकिन आप बूढ़े ज्यादा हो गए हैं। नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, अकल में समझा दूंगा। अब मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूँ, आप नहीं करवाना चाहते, फिर मैं क्या करूँ? कारखाना लगने में 3 साल लगते हैं तो प्रोडक्शन देता है। हर एक चीज की एक मुद्दत है। आपने जो तबाही बर्बादी की है, वो क्या 4-6 महीने में, 8 महीने में संभलेगी? फिर वो समझने में वक्त लगेगा। क्या टाइम बताएं? टाइम दे दें वो। अब आखिरी वक्त देखें, मैं वजीर खजाना नहीं हूँ, लेकिन मैं मईशत पड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, टाइम दे दें। नहीं, अगर 4 तरफ से आदमी बोलेंगे तो मैं फिर चुप कर जाता हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम मांग रही हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे। देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूँ कि मैं टाइम नहीं, मैं उसूल दे रहा हूँ। ओके। उसूल ये हैं, हाँ जी, कि आपने IMF के अलावा आपके पास और कोई चारा कार नहीं। आप IMF की शराइत पूरी करेंगे, आपको वो चीजें मिलेंगी जिनसे आपकी मईशत चलेगी। इस अरसे में आप बाकी मामला दुरुस्त करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। अगर किसी को अकल आ गई और वो साथ बैठ गए कौमी मामलात में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए, तो मईशत जल्द संभलेगी। नहीं तो फिर जिन्होंने जराइम किए हुए हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, तब मईशत संभलेगी। ओके, फिरदौस भाई क्विकली 1 मिनट है बस, वाइंड अप कर रही हूँ जी, लास्ट कमेंट। जी, मेरे ख्याल से ये सारी बातें किताबी बातें किए जा रहे हैं। ओके। $17 बिलियन की मैशियत ली थी, 6% ग्रोथ रेट था, एक न्यूक्लियर पावर थी। इसको जिस साजिश के तहत डुबोया जा रहा है, उसके जवाबदेह यही लोग होंगे, और उसका जवाब जो है अवाम भी लेगी इनसे। एक सबसे बड़ी अदालत जो है अल्लाह मियाँ की अदालत है, और उसके बाद अवाम की अदालत है। दोनों में जवाबदेह होंगे, और इसीलिए मुझे तो कोई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की अदालत भी है,
मैं दुआ करता हूँ फिरदौस भाई ने किया है, कि नवाज शरीफ ने जिसने किया है, इस मुल्क सबको को उस खराब अदालत किया में जाके है, जवाब देना अल्लाह की होगा। अदालत से उसके खिलाफ फैसला अब है। अब आप डिसिप्लिन नहीं कायम रख रहे, अब आप काबिल इज्जत तो मैं हैं, आपकी बात को लेकिन जो सपोर्ट बात कर रहा हूँ। अपना जो आदमी अपना कॉल कहता है उस पर अमल करके दिखाए। फिरदौस खामोशी शमीम से नकवी सुनिए। साहब, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह की अदालत देखिए, से फैसला आ जाए। मैं तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन भी कहता हूँ, कोई भी काजिब हो। ओके ओके 1 मिनट है खाली। फराज क्विकली वाइंड अप कमेंट। After 6 months sitting back at 4 months, he was given another ministry. ठीक हो गया। क्यों? मुझे बताए ना। हाँ। बताए ना, इसके कोई रीजंस हैं? क्यों नहीं बताते अवाम को? क्या हकीकत? आपका तो मंशूर यही था कि असद उमर साहब ही फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। कहाँ है? क्यों चेंज कर दिया गया सब चीजें? तो रियलिटी को फेस करें, आज कंसेंसस करें, इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस करें, ये बहुत जरूरी है। और ये आम तबके के लिए जरूरी है। इस वक्त भी अगर लोकलाइजेशन फिरदौस भाई जैसे सीनियर आदमी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमें ज़रूरत है लोकलाइजेशन की, हमें ज़रूरत है कि लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, लोकल चीज़ों में जाएं। और देखें, ये हमें अगर रुपये को मुस्तहकम करना है और उसको अगर हमने स्टेगनेट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसका तरीका यही है कि हमारा करंट अकाउंट जो है सरप्लस में आके खड़ा हो। और सरप्लस में खड़ा करने का तरीका यही है कि इंपोर्ट बिल कम किया जाए। इंपोर्ट बिल कम करने का तरीका यही है कि हम लोकलाइजेशन पे काम करें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके ओके, ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? थैंक यू सो मच फराज लखारी साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क के हालात इस वक्त संगीन और नाजुक मोड़ पर है। 75 साल से सुन रहे हैं और वहीं के वहीं हैं। उम्मीद ही करते हैं आज भी इस प्रोग्राम के अख्ताम पे कि ये हालात जल्द से जल्द बेहतर हो। इसी के साथ अपनी मेजबान रदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।